नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। संसद में शीतकालीन सत्र जारी है। यूं तो कई मुद्दों को लेकर एनडीए और इंडिया ब्लॉक में गतिरोध जारी है, लेकिन आज संसद में जो तस्वीर दिखाई दी वो हैरान करने वाली थी। धक्का मुक्की के आरोपों के बीच बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। ओडिशा से सांसद प्रताप सारंगी और यूपी से सांसद मुकेश राजपूत अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बीजेपी सांसद राहुल गांधी पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगा रहे हैं, तो उधर कांग्रेस का आरोप है कि उन्हें मकर द्वार से अंदर जाने से रोका गया। इतना ही नहीं, बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए तो उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने कहा कि उनके घुटने में चोट आई है। सवाल यह है कि यह माननीयों का कैसा आचरण है? इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या अंबेडकर के नाम पर इस तरह सदन को अखाड़ा बनाया जाएगा? कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम था क्या। संसद में बीजेपी कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा था। कांग्रेसी अंबेडकर पर दिए गए बयान पर नाराजगी जता रहे थे और वो चाहते थे कि अमित शाह इस्तीफा दे दें, माफी मांगे। दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए। ये मकर द्वार की बात है। आरोप है कि तभी धक्का मुक्की शुरू हो गई। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर चोट आई। बीजेपी सांसदों ने राहुल पर धक्का देने का आरोप लगाया। राहुल गांधी अपने साथियों के साथ सारंगी को देखने के लिए पहुंचे। उस दौरान निशिकांत दुबे वहीं मौजूद थे और निशिकांत दुबे ने उन्हें कहा कि आप गुंडागर्दी करेंगे क्या? राहुल ने मीडिया से कहा कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोका। धक्का मुक्की में सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए। मुकेश राजपूत यूपी से सांसद हैं। मुकेश राजपूत को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, आईसीयू में भर्ती कराया गया। बताते हैं कुछ देर बेहोश भी रहे। शिवराज और प्रहलाद जोशी फिर सारंगी से मिलने के लिए पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद किसने क्या कहा। प्रताप सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा और वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। मुकेश राजपूत जो अस्पताल में है, उन्होंने कहा राहुल खड़े थे, पीछे से धक्का आया। राहुल गांधी ने कहा हमें बीजेपी सांसदों ने अंदर जाने से रोका, यानी कि सदन के अंदर जाने से रोका। मकर द्वार पर उन्हें रोका गया और उसके बाद राहुल गांधी फिर प्रताप सारंगी से मिलने के लिए भी गए थे और उस दौरान उनके कुछ कांग्रेस के साथी भी उनके साथ थे। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा संसद के इतिहास का यह काला दिन है। किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि दूसरों को मारने के लिए ही राहुल ने कराटे सीखे हैं क्या? निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गुंडागर्दी करते हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है। तो निशिकांत दुबे ने कहा राहुल गुंडागर्दी करते हैं और ये तस्वीर भी आई है, हम आपको दिखाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है इन तमाम चीजों को सामने लाकर। तो ये हमने आपको बताया और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अंबेडकर पर आर पार है क्यों। पूरा टाइमलाइन आपको बताते हैं। देखिए, 17 दिसंबर का दिन था। गृह मंत्री अमित शाह भाषण दे रहे थे संसद में और उसी दौरान उन पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा। 17 दिसंबर को ही राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर से तो तकलीफ होगी ही। 18 दिसंबर यानी अगले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। 18 दिसंबर को पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कांग्रेस अंबेडकर पर नाटक कर रही है। 18 दिसंबर को ही ममता बनर्जी ने लिखा बीजेपी अंबेडकर का नाम मिटाकर नया इतिहास लिख देती अगर 400 का सपना उनका पूरा हो जाता। उसी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी और शाह एक दूसरे के बातों और पापों का बचाव करते हैं। 18 दिसंबर को ही अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया है, बयान को गलत तरीके से सामने रखा गया। 19 दिसंबर यानी कि आज केजरीवाल ने नीतीश और चंद्रबाबू को लिखा कि आपको मामले पर विचार करना चाहिए। और 19 दिसंबर को ही संसद में धक्का मुक्की हुई, 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए, जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये संसद का वीडियो है। जरा एक बार सुन लीजिए कि इस वीडियो में निशिकांत दुबे और राहुल गांधी के बीच क्या बातचीत हो रही है, क्या हल्ला है, जरा सुनिए।
करते हैं, कूड़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो, गुंडे हो। गुंडागर्दी करते हो, कूड़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो, गुंडे हो। तो ये हमने आपको सुना दिया। अब हम सीधा अपने मेहमानों की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रमेश जी, मितेंद्र जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप सभी का स्वागत। सबसे पहला सवाल रमेश ठाकुर सर आपसे। रमेश सर, हम अपने सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को माननीय इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उनका मान सम्मान करते हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्या इस तरह से संसद में आम जनता का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है? क्या हमने अंबेडकर के नाम पर संसद को अखाड़ा बनाने की परमिशन दे दी, जिसके बाद हमको ये तस्वीरें दिख रही हैं? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य तस्वीरें हैं और उन लोगों के लिए तो ज्यादा है जो अपने वोट से अपने जनप्रतिनिधि को जिता के सांसद के रूप में पार्लियामेंट में भेजते हैं, उस मंदिर में भेजते हैं जहां उनकी नीतियों की विकास का निर्धारण होता है, ना कि सिर्फ जो सड़कों पे होता है। जैसे गली मोहल्ले के जो बच्चे लड़ते हैं और जिस तरीके से हरकत जो बचकानी होती है, वो आज हम अपने मानियों के अंदर देख रहे हैं। राजनीतिक के छात्र जो इस समय तमाम यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो क्या सोचते होंगे और वो लोग क्या सोचते होंगे जो कई सारे जो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे दुर्गम स्थानों पे जो रहते हैं, जो अपने नेताओं के बारे में और अपने सांसदों के बारे में सोचते हैं और जिस उम्मीद के साथ में उन्होंने भेजा है। तो दुर्भाग्य है इस तरीके की चीजें। अब यहाँ से एक तस्वीर और आगे शुरू हो जाती है, वो ये है कि ये चीजें हो क्यों रही हैं, लगातार हो रही हैं, छूट नहीं रही हैं। कभी गड्डियां पार्लियामेंट में लहराई जाती हैं, कभी पटरी लेके कहा जाता है, कभी गाली गलौज भी होते हैं, कभी तू तड़ाक भी कहा जाता है और दूसरे समुदायों के लिए गाली गलौज भी। ये लगातार हुआ जा रहा है। और इसके इतर अगर आप देखो, पार्लियामेंट क्या नाम, लगभग 10-15 सालों से हर बार ये भी कहा जाता है, नए नए नियम कानून बनाए जाते हैं कि फला शब्द नहीं बोला जाएगा और इस तरह की हरकत नहीं की जाएगी। और नई पार्लियामेंट है, उसकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक नए सर्जन को आप लोग को व्यतीत करना वैसा भी नहीं हो पाता। लगातार चीजें हो रही हैं। अब इसमें जो चीजें आज हुई, जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, इसकी अभी साफ तस्वीर सामने निकल के नहीं आ पाई है कि देखो, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से। अब मामला जहां तक अभी सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ संबंधित थाने में 2-3 ऐसे जो बड़े कदावर शीर्ष नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, वो कंप्लेन लेके पहुंच रहे हैं। अब उस कंप्लेन में किन किन का नाम है और क्या क्या चीजें कही जा रही हैं, ये भी चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जो चीजें हुई हैं वो सारी की सारी सीसीटीवी के जद में हुई है। सीसीटीवी में सब कुछ आ गया है और उससे इतर अगर आप देखो, मीडिया के कैमरे जितने भी हैं उसमें सब चीजें निकल के आ गई हैं। तो वो कहते हैं कि अब दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। लेकिन इससे होगा क्या, इससे क्या चीजें होंगी? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। जो एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जब किसी अल्पसंख्यक के बारे में इतना सब कुछ कहा जाता है और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो मुझे लग रहा पार्लियामेंट्री सेशन में कभी ऐसा हुआ नहीं है। और उसके बाद में आज ये जो चीजें हो रही हैं, तो अभी जिस तरीके से लंदन की संसद के अंदर घूसाबाजी होती है, लात घूसे चलते हैं, वहां पे पिस्टल तलक निकाली जाती है, तो मुझे लग रहा है ये जो संस्कृति जो है वो उसी तरफ बढ़ रही है। अगर ऐसा होता है, आगे भी अगर ऐसा होता है, तो हम लोगों को इस नीति निर्धारण जितने भी ये लोग हैं उनसे हम लोग ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते हैं। क्योंकि जो सड़क पे हो रहा है वो संसद में हो रहा है, जो संसद में हो रहा है वो अगर सड़क पे होने लगा और भी चीजों पे जगह होने लगा, तो अगर तुलनात्मक अगर चीजों को देखोगे तो कोई फर्क इसमें दिखाई नहीं देगा। मुझे मैं रमेश सर इस पर लौट रहा हूं आपके पास। एक एक रिएक्शन जरा मैं अभी बीजेपी और कांग्रेस से ले लूं, इसके बाद मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप थाने चले गए, शिकायत होगी, एफआईआर होगी, कोर्ट कचहरी। सर, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर ही अगर लगाते रहेंगे तो हमारी बात कब होगी, हमारे काम कब होंगे संसद में?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आसिफ भाई चाहती है कि चर्चा भी हो, सभी मुद्दों पर एक सार्थक पहल हो और सार्थक बहस हो। और चाहे वो प्रश्नकाल का दौर हो, चाहे वो ध्यानाकर्षण का दौर हो, चाहे वो मुद्दे तय करने का दौर हो, निश्चित रूप से एक परिपाटी के तहत पूर्व में तय किया जाता है कितना मिनट कौन किस विषय में चर्चा करेगा। लेकिन अगर इस बीच में ऐसे कृत्य प्रदर्शित किए जाएंगे, आप देखिए पूरे 12 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा का समय लगा, मतलब एक पूरी सोची समझी रणनीति थी। आदरणीय अंबेडकर जी के लिए जो कहा गया उसका पूरा पीआईबी फैक्ट चेक हुआ है। पीआईबी फैक्ट चेक में कहा गया है कि बकायदा गलत और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की जा रही है, तो सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए। और जो संसद के बाहर हुआ है वो कोई आज की पहली घटना नहीं है। इसी अपरिपक्वता का परिचय आदरणीय राहुल गांधी जी पूर्व में अंदर भी दे चुके हैं, बाहर भी दे चुके हैं। अंदर आंख मारने की बात हो, अंदर जो है गले पड़ने की बात हो, या बाहर आदरणीय धनखड़ जी की मिमिक्री करने की बात हो, ये भी इसी संसद सत्र में देखा गया। और आज जो हुआ, मुझे लगता है उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। आप विरोध कर रहे हैं, आपका दायित्व है, आपका नैतिक अधिकार है विरोध करना, लेकिन अगर कोई हताहत होता है तो उसके प्रति कुछ तो संवेदनशीलता होती है। वीडियो में स्पष्ट दिखेगा, जब आदरणीय राहुल गांधी जी आए और उनको बताया गया कि आपके धक्के से हो गया, तो उन्होंने बोला नहीं, ये मेरे को धक्का मार रहा था, इतना बोल के वे निकल गए। तो क्या संवेदनशीलता सिर्फ आपके सांसदों तक सीमित होती है? आप एक तरफ की बात नहीं करने तो के राहुल लिए गांधी तो प्रताप देश पे सारंगी का भ्रमण करने हालचाल निकल जानने के लिए जाते हैं। पहुंचे ना, वो तस्वीरें तो हैं प्रेम व्यास जी। नहीं, आप तत्कालिक देखिए ना, यही तो मैंने कहा है कि सोची समझी रणनीति होती है। सदन के अंदर जो कार्रवाई होती है उसमें 12 घंटे बाद 12 सेकंड का वीडियो प्रसारित करते हैं। यहाँ पर जब वे खूना खून अवस्था में पड़े हैं, तब ये कह के वे निकल गए कि ये मेरे को धक्के दे रहे थे, मैं इनको धक्के नहीं दे रहा था। तब पूरी मीडिया टीम ने वो पूरा एपिसोड कवर करा, लेकिन जब बाद में लगा कि राजनीति पे कहीं कुटाराघात ना हो जाए, तो उनसे मिलने पहुंच गए। ये दोनों वीडियो सब प्रसारित एनडीटीवी पर भी हुए और तमाम वीडियो चैनल्स ने पूरे वीडियो को प्रचारित और प्रसारित भी किया है। तो मुझे लगता है कि संवेदनशीलता वहां समाप्त हो जाती है। और धनखड़ जी वाला वीडियो जिसमें राहुल जी स्वयं कह रहे थे कि आई वॉज नॉट देयर, मतलब वो उस पूरे पार्ट का जो मिमिक्री एपिसोड था उसके पार्ट का एक हिस्सा भी बन के रहे थे। और उसके पूर्व के भी मैंने कहा, संसद भवन का उद्घाटन हो, काले कपड़े पहन लेना, तो इस तरह का चरित्र प्रदर्शित करना एक आम बात हो चुकी है। मुझे लगता है कि परिपक्वता के साथ में अपनी बात कहना और अपनी बात की सारगर्भिता को प्रदर्शित करना, ये एक सांसद का दायित्व भी होता है, विपक्ष के नेता के तहत उनका कर्तव्य भी होता मैं है। इस पर लौट रहा हूं आपके पास प्रेम व्यास जी। मितेंद्र जी हमारे साथ है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मितेंद्र जी, आपसे एक सवाल। आप तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं साहब, अगर कोई आप पर धक्का दे भी रहा है आपको, तो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे थोड़ा पीछे हट जाइए। आप तो उसमें सीधा आरोपी बन गए, आपके खिलाफ तो थाने चले गए बीजेपी। मैं आसिफ जी पहले तो धन्यवाद कहूंगा कि इस टॉपिक को आप लेकर आए जिससे लोगों को जानकारी हो। जैसे कि हमारे बड़े भाई प्रवक्ता जी ने कहा, प्रेम जी ने, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि कौन सी फैक्ट एजेंसी इतनी जल्दी जांच करके रिपोर्ट भी दे देती है कि कहां से की गलती किसकी है किसकी नहीं। सवाल यह है कि हम बात इस मुद्दे पे कर रहे हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो कहा, वो कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। सवाल यह है कि जिस मंदिर को, लोकतंत्र के मंदिर को, लोकतंत्र के रचयिता का अगर वहां सम्मान नहीं है, अगर उस बात को विपक्ष के नाते अगर हमने उस बात को उठाया, तो उसमें क्या गलत किया? हमने जनता के बीच में उस बात को यही तो बताया कि अहंकार में हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि निर्माता और महापुरुषों को हम किस तरीके से लोगों के सामने पक्ष या विपक्ष की तरीके से, किस भाव से हम उनके सामने प्रकट करते हैं। सवाल अभी यह है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने वही प्रेम और वही मोहब्बत के तरीके से वहां मिलने जाने की कोशिश की, और जब आप ही लोग हमें अंदर आने से रोक रहे हो, तो ये कौन सा सबूत कौन से सीसीटीवी में है? जब आएगा तब पता चल जाएगा। और आप ही के कई सांसद इस बात को कह रहे हैं कि धक्का पीछे से आया था, तो पहले तो फैक्ट चेक पूरे तरीके से कराइए। जाहिर सी बात है कि हम किसी भी बात पर टिप्पणी कर लें बिना किसी फैक्ट चेक के, आपकी कोई एजेंसियां होंगी जो पहले बता देती हैं। मुद्दे की बात यह है कि हम सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। अगर अंबेडकर जी का जिस तरीके से सदन के बीच में हमने अगर अपमान किया है, तो उस अपमान के लिए अगर हम माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है, और ये देश की जनता बात कर रही है, आज हम और आप बात नहीं कर रहे हैं आसिफ जी, ये देश की जनता का चर्चा है, और इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया है इस लड़ाई से। आप समझिए, ये तौर तरीका समझिए। कल बात हो रही थी अंबेडकर जी पे, आज बात हो रही है लड़ाई पे। तो ये एक तरीका है, एक रणनीति है
कि साइकोलॉजिकली जनता को कैसे डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि कल पता था कि कल एक भूल हो गई है। तो आज मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है कि धक्का मुक्की हो रही है संसद को, हम कहीं ना कहीं सांसदों को चोट लग गई है। अरे सवाल ये था कि कल संसद में बहस इस बात पे हो रही थी कि जो अपमान हुआ उस पर माफी मांगी जाए, और आज उस टॉपिक को पूरा ही डाइवर्ट कर दिया नहीं, लेकिन गया नितिन है। जी, धक्का मुक्की तो हुई है ना, द्वारा- वरना ऐसे कौन सांसद है जो अपना सिर खुद फोड़ लेगा, आईसीयू में चले जाएगा? मुकेश राजपूत आईसीयू में चले गए, प्रताप सारंगी का सर फूट गया, धक्का मुक्की तो हुई है ना? जी आसिफ जी, धक्का मुक्की हुई है तो ये किसने की है ये तो जानना जरूरी है ना। ये धक्का मुक्की का आरोप अगर हम बिना कंक्लूजन के लगा दें, अगर हम ही सामने जज बन जाएं, तो फिर जज क्या करेंगे? तो मेरा ये मानना है जो धक्का मुक्की हुई है ये किस रणनीति के तहत हुई है, बिल्कुल इस पे जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन अगर हम अभी से कंक्लूजन ड्रॉ कर दें कि ये फलाने द्वारा किया गया है, तो आप पहले जांच कराइए। आपके फैक्ट चेक तो वैसे ही बहुत जल्दी चलते हैं। ठीक, मैं इस पे आता हूं आपके पास। रमेश सर, देखिए, संसद कोई पहली बार तो आज खुली नहीं, ना ही ये तमाम सांसद पहली बार के सांसद हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल नहीं पता कि मकर द्वार से अगर आपको अंदर जाना है तो भीड़ नहीं लगानी है या धीरे धीरे करके जाना है। ये तो बच्चों को भी मालूम होता है। पहली क्लास में जब बच्चे जाते हैं तो लाइन में मुंह पर उंगली रख के चुपचाप एक दूसरे के पीछे चलते हैं। तो इसमें कुछ नया तो है नहीं। आज ये स्थिति बनी कैसे अचानक कि कांग्रेस कह रही कि हमें जाने नहीं दे रहे थे, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें धक्का मार दिया गया। वो 10 फुट के आसपास की वो जगह है एंट्रेंस की जहां से लोग सांसद जाते हैं, पहले तो कभी इस तरह की धक्का मुक्की नहीं हुई। ये भगदड़ है या ये प्रायोजित भगदड़ है, धक्का मुक्की है? कुछ भी हो सकता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हो, इसमें अभी एक फ्रेम से आप नहीं दे सकते हो। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें भगदड़ भी हो सकती है, इसमें प्री प्लान भी सब चीजें हो सकती हैं। और जिस तरीके से अभी दोनों भाइयों ने चीजें कही, मुझे लग रहा है इसमें बड़ा कंट्रडिक्शन है, बहुत ज्यादा। अब जो नेता चोटिल हुए हैं, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, मैं दोनों को बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। प्रताप सारंगी का कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू भी करा था, और उनका जो चरित्र है वो कभी लड़ने झगड़ने वाला नहीं, और कभी बड़ा स्वभाव उनका शांत रहता है। अगर कोई झगड़ा भी होता है तो कभी वो बीच में नहीं जाते हैं, दूर रहेंगे। उनका सामने आना, उनका चोटिल होना, उनका खून बहना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और दूसरी बात, मुकेश राजपूत जो फर्रुखाबाद से जनप्रतिनिधि हैं, सांसद चुने जाते हैं, उनका भी जो रवैया है बड़ा उदारता वाला रहा है, और कभी इस तरीके की चीजें नहीं, अगर कुछ होता है तो बीच बचाव वो करने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके उलट आप देखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि मुझे भी खींचा गया, मुझे भी धक्के मारे गए, और मेरी धोती को भी फाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हालांकि अभी ऐसा कोई वीडियो आया नहीं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में भी इस तरह की चीजें हुई हों, लेकिन आरोपी की जो सीरीज है वो एक एक करके और बढ़ती जा रही है, और नई नई चीजें ऐसी सी निकल के आ रही हैं जो वीडियो में दिखाई नहीं दे रही हैं, जो चीजें वास्तविक रूप से वहां दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इन सब चीजों को देख के ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो गई है कि वो किस तरीके से पूरे मामले को हैंडल करेंगे। और जो पूरा एपिसोड हुआ, जैसे अब अभी आपने कहा क्या यह पराजित हो सकता है, मुझे जो 60% जो संभावना लगती है वो इसी तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे आपने कहा भाई, जो 5 नंबर गेट से कौन जाएगा, 6 नंबर गेट से कौन जाएगा, सारे के सारे जो गेट हैं वो प्रोटोकॉल में आते हैं, और सुरक्षा के तहत में सारे सांसद वहां पे जाते हैं, बाकायदा सारा चेक होता है, सब कुछ होता है, क्योंकि नई पार्लियामेंट में एक पूरा आधुनिक तरीके से सभी साज सज्जा वगैरह से बनाया गया है। तो उसके अंदर जहां पे ये चीजें हुई है, मेरे ख्याल से ये राइट साइड की जो जगह है, जो कोना जहां पे है, जो परिसर है, वहां पे ये सब चीजें हुई हैं। और वहां तो सुरक्षाकर्मी बहुत सारे रहते हैं, सीआरपीएफ वाले भी रहते हैं, कमांडोज भी रहते हैं, और सब कुछ रहते हैं। उनकी मौजूदगी में भी अगर ये सब कुछ होता है तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की अगर पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटियन भी अगर आपस में लड़ेंगे और वहां की सुरक्षा मूक बधिर बन के देख रही है, तो ये तो फिर वही अल्लाह मालिक है कि इसमें भैया फिर कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर हम लोग कैसे सुरक्षित हैं, बाहर कोई आदमी कैसे सुरक्षित है? ये बहुत पार्लियामेंट में ये सब चीजें हो सकती है, वो जो लोकतंत्र का मंदिर है जहां फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, तमाम सीसीटीवी हैं, कई गार्ड्स, अगर वहां सांसद सुरक्षित नहीं है तो फिर आप और हम क्या सुरक्षित हैं? हमारे आसपास तो गार्ड भी नहीं है, कुछ होगा तो शायद पुलिस आ जाए। प्रेम व्यास जी, मैं आपसे पूछता हूं सर, कहां तो हम आपसे अपेक्षा ये करते हैं
कि आप हमारी परेशानियों पर, आपसे मेरा मतलब आपसे भी है, मितेंद्र जी से भी है, मतलब बीजेपी कांग्रेस दोनों से है, कि आप लोग हमारी परेशानियों पर संसद में माथा पीटें, माथा लगाएं। आप तो एक दूसरे का माथा फोड़ने में लगे हैं सर, तो हम क्या उम्मीद रखें, बताइए आपसे। नहीं देखिए आसिफ भाई, दोनों बातों के मैं जवाब देता तो मैंने इसीलिए पूर्व में कहा है कि पहले मुद्दे तय होना, नेता प्रतिपक्ष के सामने सभी मुद्दों के लिए जवाब देना, और सिर्फ अगर कहना कि नहीं स्लोगन शाउटिंग करना या वेल में आ जाना और इशारे कर करके वेल में आना, तो मुझे लगता है अनुचित है। इसके पूर्व में कई बार बिल्स, जितने भी बिल्स आए थे उस पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है। यहाँ पर 12 घंटे बाद प्रायोजित एक वीडियो को जो है काट छाट करके, और आदरणीय मितेंद्र सिंह जी बड़े आदरणीय है मेरे लिए, उनको मैं बताना चाहूंगा पीआईबी फैक्ट चेक वही है जब एक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने एक झूठा वीडियो नैरेटिव गढ़ा था और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। तो पीआईबी फैक्ट चेक वो संस्था है जो फैक्ट चेक करती है कि वास्तविकता में जो प्रसारित किया जाता है वो ओरिजिनल है या नहीं। और आदरणीय बाबा साहब की, और दूसरी बात है कि मुझे नैतिकता की बात भी यहाँ पर लगती है कि ठीक है वे विपक्षी दल के नेता है, जो कानून संज्ञान लेगा वो अलग बात है, लेकिन नैतिकता तो यह कहती है ना कि पक्ष विपक्ष का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो घायल हुआ है तो कम से कम उसके लिए संवेदनशीलता कुछ क्षणों के लिए ही दर्शाई जाए, या सिर्फ उसको खून में जो है छोड़कर ये कह दिया जाए कि कोई वीडियोस के आधार पर जब कार्रवाई होगी तब उसमें जवाब दे दिया जाएगा। तो यहाँ नैतिकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। दूसरी बात है कि आदरणीय बाबा साहब के लिए कहा गया था, तो आदरणीय बाबा साहब 29 जनवरी 1925 को जब वे मुंबई फॉरेन से धन्यवाद प्रस्ताव के बाद में पुनः लौटे थे, तब उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कांग्रेस ने उनको गद्दार कहा था। और गद्दार कहने का कारण क्या था कि वे आदरणीय गांधी जी की बातों से सहमत नहीं थे, नेहरू जी की बातों से सहमत नहीं थे, तो कांग्रेस ने उनको गद्दार कह दिया था। ये स्वयं बाबा साहब ने लिखा है। और उसके बाद बहुत लंबी फेहरिस्त है, मंडल कमीशन के आयोग को नकारा, राजीव जी ने उसको कई बार जो है अपने सबसे लंबे अभिभाषण में उसको नकारा। उसके बाद में हमने तो अपने ये तो सर घोषणा देखिए पत्र फिर में, बहुत लंबा हमारे चला जाएगा संकल्प मामला। पत्र मैं में तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि 1984 जब आप ही के सांसद कह रहे हैं, देखिए 2 सांसद गिरे, प्रताप सारंगी साहब, मुकेश राजपूत। प्रताप सारंगी ने कहा कि राहुल को धक्का लगा, राहुल मेरे ऊपर गिरे, मैं गिर गया। मुकेश राजपूत जो अस्पताल में होश आने के बाद उन्होंने कहा कि राहुल को धक्का लगा, राहुल मुझ पर गिरे, मैं प्रताप सारंगी पर गिरा, उनको चोट लग गई। जब आपके अपने सांसद नहीं कह रहे हैं कि राहुल ने धक्का नहीं दिया, तो फिर आप और बीजेपी क्यों बता रहे हैं कि राहुल ने धक्का दिया, राहुल ने संवेदना नहीं दिखाई, राहुल संवेदनहीन है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं आसिफ भाई, वो तो वीडियोस में प्रचारित हो रहा है ना। अगर उनको खून निकल रहा है उसी समय, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने आवाज दी कि राहुल जी देखिए इसको, जब वो वहां पहुंचे वो खून से कपड़ा वहां पर लगा के बैठे थे, और उसके बाद में ये कहते हुए निकले कि ये मैंने धक्का नहीं दिया, ये मेरे को धक्का दे रहे थे। अब ये बात सही है या जो बात प्रसारित की जा रही वो सही है? दूसरी बात है, आदरणीय राहुल जी को भी अगर धक्का लगा है तो उनको किसने धक्का दिया, ये बात का संज्ञान तो बाद में लिया जाएगा। लेकिन नैतिकता क्या होती है, संवेदनशीलता क्या होती है कि अगर किसी सांसद को किसी भी कारण से चोट ठीक, लगी बार है बार तो आप कम वो से कम नैतिकता और कुछ संवेदनशीलता की जब बात कर रहे हैं तो मैं इसी पर सवाल ले लेता हूं मितेंद्र जी से। मितेंद्र जी, ये जिम्मेदारी आपकी इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब आप बार बार मोहब्बत 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 कहते हैं तो उसी मोहब्बत का उसको याद दिलाया जा रहा है प्रेम व्यास जी की तरफ से कि मोहब्बत केवल भाषणों में नहीं होनी चाहिए, आपको आचरण में भी दिखानी है। प्रताप सारंगी को अगर चोट लगी तो वो रुमाल शायद आपको रखना चाहिए था, उन्हें अस्पताल शायद आपको पहुंचाना चाहिए था। शायद इस तरह की मोहब्बत की अपेक्षा प्रेम व्यास जी आपसे कर रहे हैं। जैसे कि आदरणीय हमारे भाई ने कहा, आसिफ जी मैं सिर्फ इतना कहूंगा अभी आपसे, ये 1925 पे पहले पहुंच जाते हैं, 1940 पे पहुंच जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम पीछे जाएंगे तो तिरंगा को कौन फहराता था, कौन तिरंगा का अपमान करता था, इन बातों में अगर हम जाएंगे तो डिबेट दूसरी दिशा में तो चली क्यों जा रहे हैं जाएगी। सर, मत तो इन जाइए। बातों पे, हाँ, इसलिए हमें इतिहास पे ना जाके करेंट इश्यूज पे बात करें। और जैसे कि हमारे आदरणीय रमेश जी ने कहा, सुरक्षा को लेके इन्होंने उस पर कुछ नहीं बोला। ये कितनी बड़ी बात है कि विपक्ष का सीएलपी हमारे लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आज अगर उनकी सुरक्षा नहीं है उस पार्लियामेंट के अंदर, तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, हमारे माननीय ने, तो हमारा देश कैसे सुरक्षित है? इस पे भी एक कड़ा सवाल बनता है कि किस तरीके से ये हुआ। हमारे आदरणीय 2 भाजपा के सांसदों को भी लगी है चोट, वो कैसे लग सकती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ था, क्योंकि आज उनको भी चोट आना तो हमारे लिए भी बड़ी बुरी बात है कि हमारे बड़े पूजनियों को चोट आई है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत की बात तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने हर प्लेटफॉर्म, हर मंच और हर एक जगह, अगर आप बात करें कि सांसद के अंदर भी उन्होंने कई बार
मोहब्बत से कई चीजों का जवाब दिया है। और सवाल यह है कि इन वीडियो में आपको ऐसा कौन सा कृत्य दिखाई दे रहा है जहां पर आपको ये लग रहा है कि वो मोहब्बत से बात नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है, नहीं, हम ठीक बात है। उस अंबेडकर जी वीडियो और में महापुरुष अभी की तो बात फिलहाल कर ऐसा रहे कुछ नहीं हैं है और जो दिख नहीं और रहा उसे महापुरुष सच्चाई कैसे मान लें। खैर देखिए, हम बात इसी पर कर रहे थे आज कि ये आचरण बदला जाना चाहिए। हर मंच पर मोहब्बत की बात है तो फिर ये पंच किसने चलाए हैं, ये धक्का मुक्की कहां से हो गई। और दूसरा ये कि हम तो ये मान के चलते हैं कि हमने आपको चुन के भेजा है, बीजेपी कांग्रेस जो भी सांसद हैं, तो आप हमारे बात करेंगे। और एक वोट बैंक के लिए, एक वोट बैंक विशेष के लिए कम से कम एक दूसरे का यूं खून मत बहाइए, वो भी इतने सीनियर नेताओं का, जिसने भी बहाया है या बह गया किसी के धक्के से। हम तो यही मान के चलते हैं और माननीय इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपका हम अनुकरण करते हैं, आपको हम अपना प्रतिनिधि मानते हैं। इतनी एक इल्तजा जनता की तरफ से मैं जरूर करना चाहूंगा। बाकी बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका रमेश जी, मितेंद्र जी और प्रेम व्यास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।